हमारे पास सांख्यिकी और प्रायिकता चैप्टर है हमारे पास स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसका हम एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे। ये है आपको संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण। इसका पहला चैप्टर देखिए, आपको पहला एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1। ये क्या आपको इसमें त्वरण निकालना है, ठीक है। और इसमें जो आपको टोटल प्रश्न आपको 1 to 4 है, मतलब 1 से 4 तक है। चलिए इसका क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आगे आपको क्या है, जैसे माध्यक, माध्यक, बहुलक, इन तीनों एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम प्रश्नावली 1 सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए हम आ चुके हैं अध्याय फर्स्ट पे, संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण, ठीक है। तो हम लोग इस पर अभी एंट्री मार चुके हैं। देखिए आगे जो है आपको देखिए इसका छोटा मोटा परिचय है, इंट्रोडक्शन है, तो आप वो सब देख लीजिएगा। देन आपको देखिए मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो ये आपका प्रश्नावली क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आपको देखिए पहला प्रश्न है, इसमें टोटल की बात करें तो 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 4 प्रश्न है। इन चारों प्रश्न को 1 वीडियो में ही सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, किसी अस्पताल के 55 मरीजों की आयु की संचयी बारंबारता वक्र के बगल में अंकित है, यहाँ अंकित है। और कहता आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। पहला में क्या कहता वो देख लिए, 30 वर्ष से कम आयु के मरीजों की संख्या कितनी है, मतलब संख्या पूछ रहा 30 वर्ष में। चलिए 10, 20, 30, यहाँ पर 30 है ना, मतलब आपको जो है 30 मरीजों की बात किया तो ये वाला पॉइंट, मरीजों की संख्या 35, मतलब आपको 30 वर्ष से कम आयु की मरीजों की संख्या कितनी होगी, आपको 35 होगी। मतलब यहाँ से आपको जो है ये लेकर चलेगा यहाँ से टोटल नीचे। तो आप इसका पहला का आंसर क्या लिख देंगे, मुझे बताइए। पहला का आंसर अगर आंसर लिख रहे तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, पहला का आंसर में क्या लिखेंगे, 35। 30 वर्ष से जो है आपको कम आयु के मरीजों की जो संख्या है वो कितना है आपको, 35, राइट। चलिए आगे दूसरा नंबर पे क्या कहता है, दूसरा नंबर पे कहता है कितने मरीजों की आयु 10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच में। अच्छा एक कंडीशन है, 10 वर्ष से 20, ये आपका 10 है, ये 20 है। चलिए 10 वर्ष से आपको देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपको 10 ये, और 20 वर्ष वाला ये है। तो मतलब 20 वर्ष में आपको कितना है, 27, और 10 वर्ष में कितना है, मतलब मरीजों की संख्या की बात करें, ये 27, और इसमें मरीजों की संख्या 15, घटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको उसके बीच में 20 वर्ष, 10 वर्ष और से 20 वर्ष के बीच में जो होगी मरीजों की संख्या वो निकल जाएगी घटाने के बाद। 7 में से 5 गया तो 2, 2 में से गया तो 12, ये आपको कितना निकल चुका, 12 निकल चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। मैं अगला प्रश्न की बात कर दूं तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। तो इसमें देखिए क्या कहता है, किसी कारखाने के 50 कर्मचारी का मासिक वेतन निम्नांकित त्वरण द्वारा दिखाया गया। चलिए मतलब ये त्वरण द्वारा दिखाया गया है। पहला में ए का पहला है, बी में भी है और आपको ये भी है। तो ए का पहला, 1000 रुपये में कम मासिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी है। तो देखिए एक अगर आप पहला का सॉल्यूशन बनाते हैं तो देखिए कहता है 1000 रुपया, 1000 रुपया वाला कौन है, ये है ना 1000 रुपया वाला। और इससे कहता है कि 1000 रुपया वाला जो है मासिक वेतन ये कर्मचारी की संख्या, ये मासिक वेतन। तो मासिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी की संख्या कितना, 50, 1000 पे कितना 50, ये आपको क्या है, मरीजों की संख्या है। तो आप मुझे बताइए ए के पहला में क्या लिखेंगे, 50 लिख देंगे। ये इसकी बात कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक मरीजों की संख्या कितनी, 50 ना, पाने वाले कितने हैं, और कम लिखे हुआ मतलब 50 से कम। दूसरा प्रश्न में देखिए, दूसरा में कहता है कि 600 रुपये से 800 रुपये। देखिए आपका 600 रुपया यहाँ पे है। चलिए अब 600 से 800 वाला ये रहा, इसी की बात हो रही है। अब मुझे बताइए, अब ये बताइए कि आपको जो है ये 800 पे कितना मरीजों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या 800 पे 46, और 600 पे कितना 37, माइनस कर दीजिए तो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा। देखिए 16 में से 7 गया तो 9, ठीक है, 3 में से 3 गया तो 0, मतलब आपका 9 आ चुका है। अगर आप इसके तीसरा नंबर पे चले तो ये देखिए ये क्या कहता है, 400 रुपये से 600 रुपये। देखिए ये आपका 400 है ना, यहाँ ये 400, और ये देखिए ये 400 का है ना 14, 400 में आपको 14 और 600 में कितना 37। इसका मतलब है बड़का में से आपको छोटका को घटा देना है, ये 37 माइनस का 14, मतलब 7 में से 4 गया 3, 3 में से गया तो 2,
23। तो देखिए इस तरीके से काफ़ी आसानी से निकाल लिया। लेकिन बी के पैरा में बटन की संचयी बारंबारता सराहनीय, देखिए आपको सराहनीय भी बनाना है और बटन की संक्षिप्त बारंबारता सराहनीय बना। अच्छा ये बोलता आपको संक्षिप्त सराहनीय बना। चलिए हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, ये संचयी के लिए ये बारंबारता के लिए दोनों हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो लिखना आपको जो है, पहले तो आपको मासिक वेतन है तो मासिक वेतन आप यहाँ पे लिख दीजिए, मासिक वेतन, ठीक है। और ये चीज़ है रुपए में, क्या चीज़ है रुपए में, देखिए लिखा हुआ ना रुपये में, तो ये भी आप मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे संचयी बारंबारता की बात करेंगे, किसकी, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता के बाद जो है ओ बारंबारता, अब संचयी बारंबारता के बाद एक नॉर्मल बारंबारता जिसको नहीं कहते डायरेक्ट बारंबारता, तो उस पर अभी हम काम करेंगे। ये कुछ और लिखा गया है, मैं इसे मिटा देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देंगे बारंबारता। चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब देखने की बात है कि सबसे पहले ये 0 से 200, मतलब इसका ये है कि ये 0 से 200 चला होगा, फिर देखिए 200 से 400 चला होगा, और 400 से 600 चला होगा, 600 से 800 चला होगा, नहीं इस तरीके से चला होगा 800 से 1000। तो देखिए आपको जो है यहाँ तक तो आप पहुँच गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 800 से 1000 भी आ गए, और यहाँ पर देखिए 1000 तक है एंड 1000 तक। चलिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपको जो है इसे इस तरीके से आप काम करें कि जैसे आपको क्या बोल दिया कि बटन की संचयी बारंबारता की सराहनीय बनाए, किसकी बोली, संचयी बारंबारता की। तो आप मुझे बताइए 0 से 200 में, ये 0 से 200 है, इसके बीच में कितनी संख्या आई 0 से 200 के बीच में, तो आप बताइए मुझे कितनी है, 4, तो आप 4 ले लीजिएगा। उसके बाद 200 से 400 मतलब 400 से तो आपको 14, उसके बाद जो है 400 से 600 मतलब ये 600 वाला 37, एंड 600 से 800 मतलब 800 वाला 46, एंड 1000 से 50, देखिए कितना 1000 में 50 है, तो आपको यहाँ पर कितना लेना है, 50 ले लेना है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका संचयी बारंबारता निकल गया। बारंबारता की इसे कैसे निकाल सकते, कोई मुश्किल की बात नहीं है। देखिए ये 4 लिखा हुआ है ना, आप सामने मतलब संचयी बारंबारता जो है ना उसमें से इसको घटाइए, 14 में से 4 गया तो कितना 10, और ये जो है सेम टू सेम रखेंगे, 37 में से 14, 7 में से 4 गया तो 3, 3 में से गया तो 2, 23, और ये 46 में से आपको 37 को घटाना है, तो ये 16 में से 7 गया तो 9, और ये 50 में से 46 गया तो 4, ठीक है। तो ये आपका क्या आ चुका, आपको बारंबारता आ चुका है। देखिए काफ़ी आसानी से ये आपको आ चुका है इस तरीके से। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या था, आपका ये बी था, देखिए बी का सेकंड, ये आपको बोल रहा था बारंबारता सराहनीय बनाए, और ये बोल रहा था संचयी बारंबारता, तो ये संचयी बारंबारता, ये बारंबारता, तो संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने आना चाहिए। ये सामने वाले से आपको क्या करते, घटा देते हैं, ठीक है। प्रश्न अपने पास 3 का पहला है, देखिए क्या कहता है, सीमित प्रतिष्ठानों के एक समूह द्वारा नियोजित श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दिया गया है। अब बोल रहा है कि आपको ये चीज़ जो दिया गया है ना, अब यहाँ पर कहता उपयुक्त सराहनीय के आधार पर बारंबारता वक्र तोरण बनाए, क्या बोल रहा है आपको, वक्र तोरण बनाना है। चलिए, और दूसरा नंबर में भी है जिसको संगत संचयी बारंबारता वितरण का तोरण बनाए। चलिए 2 क्वेश्चन है इसका, दोनों को सॉल्व करेंगे। पहला फर्स्ट नंबर पे देखिए, एक चीज़ है, आपको एक चीज़ याद रखें, तोरण जो होता है आपको 2 तरीके से मतलब आप समझ सकते हैं। एक होता है आपको देखिए से अधिक, क्या होता है, से अधिक प्रकार में। अब ये क्या होता है भाई, तो इसके बारे में भी बता देंगे। और एक होता है से कम, क्या होता है, से कम प्रकार में। अब ये क्या होता है, इसे भी तो हम लोग को जानना है। देखिए ये आपको एक्चुअली में जब ये से अधिक वाला लेते हैं ना, इसमें निम्न सीमा लेते हैं, क्या लेते हैं, निम्न सीमा, और इसमें आपको उच्च सीमा लेते हैं, कम वाला में उच्च और ये अधिक वाला में निम्न सीमा। अब क्या निम्न है क्या उच्च, तो अभी आपको जानकारी हो जाएगी, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए तो आप देखिए, मैं यहाँ पर लिखूंगा दैनिक मजदूरी, देखिए लिखा हुआ दैनिक मजदूरी, तो मैं सिमिलरली जो ऊपर लिखा हुआ वही चीज़ को लिखूंगा, दैनिक मजदूरी, और ये कब रुपए में, तो रुपए में भी डाल दीजिए, इसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं है। और देखिए एक चीज़ है, दैनिक मजदूरी यहाँ पर 3 से 5, 5 से 7, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, मतलब अब हम जो है ना इसको देखिए यूज करेंगे इस पर, मतलब एक जो है से कम प्रकार,
मतलब से कम प्रकार में, और एक आपको ये से अधिक। तो आपको यूज किस में करना वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 से 5 है ना, मतलब आपको क्या 3 से 5 मतलब 5 से अधिक, और इसे हम लोग क्या से कम प्रकार में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। हम लोग जो यूज करेंगे भी से कम प्रकार से। अब यहाँ पर जो हम लिख देते हैं 5 से अधिक, अधिक 5 से अधिक, वही चीज़ है, यही को हम लोग लिखेंगे। देन आपको ये 5 से अधिक, अधिक मतलब कम, कम 5 से कम, देखिए ना 3 से 5 है ना, 5 से कम। और ये देखिए ये वाले को 7 से कम, ऐसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, ये 7 से कम, और एक जो है आपको 9 से कम। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से लिख लेते हैं। 9 से कम, फिर 11 से कम, 11 से कम, 11 के बाद आपको क्या है यहाँ पर 13, 13 से कम। अब 13 के बाद क्या ले लेंगे, 15 ले लेंगे, तो 15 से कम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 15 तक था, 15 तक अपन ले लिया। अब इसका बारंबार था, 5 से कम में कितना है, 7 है, देखिए दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ है, ये 7, 10, 23, 51 और आपको जो है ये 6, 3 है, तो ये आपको क्या है बारंबारता दिया गया। क्या दिया गया, बारंबारता। ठीक है, मतलब आपको अभी संचयी बारंबारता नहीं पता है। बारंबारता 7, 10, 23, 51, 6, 3, इससे ज़्यादा आपको नहीं पता है। एक्चुअल में अगर आपको संचयी बारंबारता निकालना हो तो क्या करेंगे, तो उस बिना संचयी बारंबारता के कैसे आप इधर आप लाइन ऐसे करके जो खींचिएगा ग्राफ कैसे, तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, यहाँ से एक लाइन पार देते और संचयी बारंबारता भी अपन निकाल लेते। देखिए मैंने ये लाइन पार दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा मेरा हो गया, दिक्कत नहीं लेना। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक छोटा सा चीज़ है संचयी बारंबारता, और निकालने आना चाहिए भी बारंबारता। देखिए आप संचय, ये आपको बारंबारता लिखना है, टोटल पूरा नाम लिखना है। ठीक है, देखिए बारंबारता इस तरीके से लिखाता है, ये गड़बड़ हो गया बारम, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी र होगा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे। बारंबारता थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलिए दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये 7 है ना, ये 10 है ना, आप ऐसा कर लीजिए कि अगर आप संचयी बारंबारता निकालते हैं ना, तो ये वाला को आपको पहले सिम डालना है। ठीक है, संचयी बारंबारता की बात करते हैं, और ये और इसको क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, 10, 7, 17, 17, ये क्या लिखा गया, ये 17 और ये लाइन को मिटा दिया। ठीक है, मतलब आपके पास जो यहाँ पर 17 और 23 और 17 को जोड़ेंगे, देखिए 7, 3, 10, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 40, 51 आपको हो चुका है 91, 91, 6, 97, 97 और 3 आपको 100, 100। देखिए इस तरीके से निकालते हैं। सिमिलरली ये और ये को जोड़ दिया, सामने सामने वाले को क्या करते हैं, एडिंग करते हैं। ये संचयी बारंबारता निकालने का तरीका है, आपको याद रहेगा बिल्कुल। मैं अब बात करूंगा इसके ग्राफ करते, ग्राफ बना लेते हैं। संचयी बारंबारता ये चीज़ है, और आपका दैनिक ये 5 से 7 से 9 से, मतलब आपको 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये वाला चक्कर है। तो देखिए ये हमारे पास ग्राफ कॉपी, आपके पास भी ग्राफ कॉपी होना चाहिए, बेहतर रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ से आपको ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट आपका 10 हो चुका है, ये 20 हो चुका है, ये 100 तक लेना, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 100 तक है। ठीक है, और इसकी बात कर ले, ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा बताइए मुझे, ये संचयी बारंबारता। मैं यहाँ पर लिख दूँ संचयी बारंबारता, यहाँ पे लिख देता हूँ संचयी, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है इसलिए आपको थोड़ा बेकार दिखता होगा, संचयी बारंबारता। ठीक है, बारंबारता यहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़ा उल्टा हो रहा है। ठीक है, ओह गड़बड़ हो गया, ये आपको गड़बड़ हो गया। मैं अच्छा ये ले लेते हैं, एंड मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपका संचयी बारंबारता हम लिख देते हैं यहाँ पर बारंबारता। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, डोंट वरी। अब देखिए ये चीज़ है संचयी बारंबारता, इस वाले को वाई एक्सिस, एंड देखिए अब ये तो वाई एक्सिस है ऊपर वाला, लेकिन अगर आप नीचे चलते तो नेगेटिव वाई डैश, ये एक्स डैश, ये क्या होता है ओरिजिन, इन आपको 0 मूल बिंदु जिसको नहीं कहते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए 10, 20 और इधर कितना चलेंगे, देखिए 5 यहाँ से ना, 5, 7, 9, राइट, 11, 13 और 13 के बाद आपको 15। अच्छा बड़ा कम में हो गया ये तो, और ज़्यादा स्पेस ले लेते तो बेहतर होता नहीं। चलिए इसके लिए भी दिक्कत नहीं है, बीच में तो है ही है ना, तो डोंट वरी। अच्छा ओ ये करते तो फ़ायदा होता, अगर 3, 5, 7, 9 लेकर चलते तो फिर बेहतर होता नहीं।
क्योंकि 3 5 लेते ना तो थोड़ा सा इसका ये दूरियां जो होती थोड़ी बढ़ जाती। लेते ऐसे भी लेंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा बेकार लिखा होता, मैं इसे लिख दिया, ये 9 2 11। ऐसे देखिए दूरी थोड़ा सा ना कम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं लेना। तो पहले देखिए संचयी बारंबारता, आपको देखिए पहला क्या था, आपको देखिए 5 पर क्या था, 5 पर आपको जो है 7 था, 7 पर कितना 17 है, 9 पर कितना 40 है, मैं लिख दूं सिमिलरली। देखिए 5 पर था ना 7, तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये आपका बीच में कितना होगा 5 होगा, 5 6 7 यहाँ पर होना चाहिए, एक जगह पर होना चाहिए, और एक आपको इस तरीके से लिख देना। तो ये इस तरीके से नॉर्मल सी चीज़ है। 5 पर 7 इसका नामकरण कर देंगे, यही नामकरण जब करेंगे ना जैसे 5 7 लिखेंगे उसमें थोड़ा सा स्पेस कम होगा। और दूसरा है 7 पर 17, देखिए ये 7 है ना, ये वाला 7 इसके सामने आइए, ये 20 है, इसके जस्ट नीचे 1 2 3। आपको सही से नहीं दिखता होगा, डोंट वरी, अंदाजा लगा के तो काम कर सकते हैं ना। 7 पर 17। अब देखिए फिर उसके बाद है 9 पर 40, कितना 9 पर 40 है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ 9 पर, देखिए ये 9 से कम 40, 11 से 91, 9 से 40 11 से 91, 9 से 40 ये नंबर पे। आप तो इसमें तो दिक्कत नहीं, तो सामने सामने। और 11 पर 91, ओह बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, 90, और ये 11 ये ना भाई, ये 13 ये वाला 11, ये 91 यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर लिख दीजिए। चलिए डोंट वरी। अब देखिए अब 11 पर 91, अब हम आगे देख लेते हैं। 11 पर 91, 13 पर 97, 15 पे 100, तो 13 पे 97, 97, 90, ये 95, ये 97, और 13 भी तो पहले देख लीजिए, ये वाला लाइन में 13 पर 97, यहाँ पर ये 3 कम करके, बस इसी के आसपास है, उतना दिल पर नहीं लेना है, इधर उधर हो गया तो। अब ये 15 पर कितना, 15 पे 100, 15 से कम पे 100 यहाँ, ये 15, आहा ये देखिए। तो आप इसको जो है ये था अपना क्या था, आपको ये से कम था और से अधिक होता है, तो आपको क्या था 5 से कम, आपको जो है यहाँ पर देखिए ये चलेंगे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से अच्छा मैं हम अच्छे से स्टार्ट कर देते, देखिए मिला देते एकदम नॉर्मल तरीके से, ऐसे करना है। अच्छा आप पटरी का यूज करेंगे तो वो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टेढ़ा मेढ़ा तो होगा ही, और इसमें दिल पर नहीं लेना, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो देखिए ये आपका आ चुका है यहाँ, ये मिला दीजिए। देखिए एक सांप की तरह बनना है, नहीं थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, इसके लिए जो होता है ना आपको पूरा आपको जो है ये करना है। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, तो यही आपका जो है, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर नामकरण भी कर लेना है। जैसे अपन यहाँ पर देखिए ना 5 7 लिया ना, ये 5 7, तो लिख दीजिए यहाँ पर 5 7। और देखिए ये जो है ना 9 और 17 लिए थे, तो 9 17 इस तरीके से मेंशन कर देंगे ना तो बेहतर होगा, राइट ना। 9 17, और ये आपको 9 40, अच्छा ये 9 7 7 17, इधर 9 40 था, नहीं 7 17 9 40, 7 पर 17 9 पर 40, सही है डोंट वरी, 9 पर 40, और 9 पर 40 था, उसके बाद था 11 पर 91, 11 पर 91, ये 11 पर 91, एक था आपको 13 पर कितना, 13 पर आपको 97, और अब 15 पर 100। देखिए ये अगर 3 करके ले, ये क्या लिखा गया, 15 पर आपको कितना था 100 था, बीच में ये नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल यहाँ पर आप ऐसा कर दीजिए। देखिए आपको जो है ना अगर 3 5 लेते ना तो इसकी जो दूरियां होती है ना थोड़ा थोड़ा बढ़ जाती, बस यही खास बात था। तो ये क्या हुआ, ग्राफ था, नॉर्मल ग्राफ था, आपका बन चुका है, ठीक है। अब देखिए अब बी को भी सॉल्व कर लेते हैं ना, इसका बी क्वेश्चन नंबर है, कहता है निम्नलिखित बारंबारता सराहनी की संचयी बारंबारता सराहनी बनाए, वितरण का त्वरण भी बनाए। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। पहले तो क्या करना आपको, सराहनी बनाना है, कौन बारंबारता सराहनी, अब वितरण का त्वरण भी आपको खींचना है। तो चलिए मैं इसके लिए क्या करता हूँ, छोटा सा काम करता हूँ, अच्छे से आपको इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अपन क्या करते हैं, 3 का दूसरा को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपको अंक लिखा हुआ है ना, पहले तो आपको सराहनी बनाना पड़ेगा ना, बिल्कुल ना बिल्कुल। तो अंक में जो है आपको ये चीज़ जो लेंगे से कम लेंगे, क्या लेंगे, से कम। इस एक्चुअल में जो से कम का जो मतलब होता है ना, इसमें जो निम्न सीमा होता है वो वाला लेते हैं, राइट ना। तो देखिए सबसे पहले 0 से 10 है, पहले वो लिखिए, 10 से 20 आपको लिख लीजिए, जो है वो लिख लीजिए, 20 से 30, और 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से जो है सबको मेंशन कर दीजिए, 40 से 50, 50 से 60। देखिए अपन ग्राफ खींच, ये ग्राफ बोल ले मतलब आपको सूची बना लिए। अब विद्यार्थियों की संख्या 7 10 13 23, अरे भाई साहब ये क्या, ये संचयी बारंबारता, नहीं 7 10 23 51 6 3। देखिए यहाँ पर पहले छोटा था, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा आ चुका, मतलब आपको बारंबारता पता है, ये आपको बारंबारता मालूम है। या आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या चीज़, विद्यार्थियों की संख्या 7 10